हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो कि था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है सी अ पॉइंट P लाइज ऑन द x एक्सिस एंड हैज़ एब्सिस ऑफ 5 एंड अ पॉइंट Q लाइज ऑन y एक्सिस एंड हैज़ ऑर्डिनेट -12 फाइंड द डिस्टेंस PQ। सी क्वेश्चन दिखने में बड़ा हार्ड और टिपिकल सा लग रहा है, बट ऐसा है नहीं, सिंपल है। फर्स्ट इसका डायग्राम ड्रॉ करो, आपको सॉल्यूशन बहुत इजी से मिल जाएगा। ये अपना कार्टेशियन प्लेन है। अपन इसका एक सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। देखो P पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और उसका एब्सिसा 5 है। एब्सिसा का मतलब आपको बताया हुआ है मैंने, और वो होता है अपना x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 5 है, इसका मतलब अपना पॉइंट यहाँ कहीं आएगा ये। ठीक है, ये हो गया आपका P पॉइंट। अब x एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 5 0, क्योंकि किसी भी x एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 0। और उसके बाद अपना नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट Q लाइज ऑन y एक्सिस। पॉइंट Q जो है वो y एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और उसकी ऑर्डिनेट का मतलब है कि उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो -12 है। तो -12 अपना यहाँ पर है, ये अपना पॉइंट Q हो गया। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 -12। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ PQ। आपको क्या करना है, ये P से Q तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। देखो ये वाला, ये PQ डिस्टेंस जो है ना, ये आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल है। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ PQ के डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फार्मूला है अपना वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को वैल्यूज़ पुटअप करनी है। वैल्यूज़ क्या क्या है, x2 - x1, इसका मतलब हुआ 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -12 और -0 और -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अपने पास आया 0 - 5 का मतलब -5 का होल स्क्वायर प्लस -12 - 0 का मतलब -12 का होल स्क्वायर। सी -5 का होल स्क्वायर 25 और 12 का होल स्क्वायर 144। ये आया अपना रूट 169, और 169 का स्क्वायर रूट अगर अपन निकालते हैं तो अपने पास वैल्यू आती है 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको एक स्टेप और लिख सकते हो, दैट इज़ 13 × 13। अब यहाँ से 13 जो है वो बाहर आ गया, तो आपका आंसर हुआ 13 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि PQ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 13 यूनिट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बताया क्योंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। आई होप आप लोगों को अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद डरने की बजाय क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। अगर लैंग्वेज समझ में आ जाती है देन उस लैंग्वेज को समझ के डायग्राम बना दो। अगर एक बार डायग्राम बन गया तो फिर वो सॉल्यूशन बिल्कुल ईजी हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे हो गया था। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, the next question is, see, the base AB of two equilateral triangles ABC and ABC dash with side 2A lies along the x-axis such that the midpoint of AB is at origin. Find the coordinates of the vertices C and C dash of the triangle. See, क्वेश्चन को एक्सप्लेन बाद में करता हूँ, पहले इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कार्टेशियन प्लेन बनाना है। ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन, ये x डैश एक्सिस हो गई, ये हो गई x, ये हो गया अपना y डैश, और ये y। ठीक है, ये होता है अपना ओरिजिन, और अपन को अच्छे से मालूम है कि जो x एक्सिस और y एक्सिस है वो एक दूसरे के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होती हैं। ठीक है, अब अपन आगे की बात करते हैं। तो AB का मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, AB का मिड पॉइंट यानी कि एक पॉइंट अपन यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट अपन यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट अगर आप लोगे तो x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब y की वैल्यू 0 होगी, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका -a0, और ये हो जाएगा a0। ठीक है, ये अपना पॉइंट A है, ये अपना पॉइंट B है। AB क्यों है, क्योंकि इसने यहाँ क्वेश्चन में बोला है, यहाँ देखो आप, AB इज एट ओरिजिन, मिड पॉइंट। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ AB इज एट ओरिजिन। AB का मिड पॉइंट ओरिजिन पर है। अब A से
एक ऊपर एक अपन इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया C, और AB बेस के साथ में ही एक ट्राइंगल और है जिसका पॉइंट वर्टेक्स C डैश है। देखो यहाँ पे AB और ABC डैश, तो ये आपका ABC ट्राइंगल हो गया और ABC डैश हो गया, ठीक है। दिया है कि साइड्स आर 2A साइड है, तो इसका मतलब ये 2A हो गई, ये भी 2A, ये भी 2A और ये भी 2A, और बेस पूरा का पूरा कितना होगा 2A, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स बराबर होंगी। अब जबकि O जो है वो मिड पॉइंट है, O मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये 2A से ये वाली A और ये वाली साइड भी A हो जाएगी, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक A और A ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सही से समझ में आ जाए। अब ये A है, ये भी A है, और ये हो गया आपका H, हाइट क्यों हो गई, क्योंकि अब ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 90 है ही, ठीक है, और ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर। आपको निकालना है C और C डैश के वर्टिसेस पॉइंट्स निकालने हैं आपको इसके, ठीक है। अब देखो ये क्या है, हाइट। अब जितनी हाइट यहाँ पर है सेम उतनी ही हाइट आपके पास ये वाली भी होगी। क्यों, क्योंकि ये एक दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर अपन ये ट्रायंगल की या ये ट्रायंगल की या इसकी इन चारों में से किसी भी ट्रायंगल की एक हाइट अगर अपन निकाल ले, बस ये वाली हाइट, तो वो क्या होगा, इसका डिस्टेंस पूरा C से O तक का डिस्टेंस होगा पूरा, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट हो गए। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है अपनी h² = p² + b²। अपन ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल AOC, ठीक है, AOC, अपन ये वाला ट्रायंगल लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे h की जगह पे है आपके AC² = p, यानी कि हो गया आपका OC² + AO², ये बेस हो गया। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रखनी है। AC की वैल्यू है 2A, तो ये 2A का होल स्क्वायर, OC की वैल्यू है आपकी H, तो उसका H का होल स्क्वायर, और ये है A, ये A का होल स्क्वायर, C। ये हो गया आपका 4A² = H² + A², 4A² - A² = H², C। इस A² को यहाँ ले लिया तो नेगेटिव हो गया, 4A² - A² हो गया 3A² = H², ठीक है। अब रूट लोगे जब आप, तो H² का रूट ये आ गया, और √3A ये आई आपके पास H की वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो हाइट है वो ऊपर नीचे दोनों हाइट कितनी होगी, √3A। तब इसके कोऑर्डिनेट्स, सो द वर्टिसेस ऑफ C एंड C डैश आर, C और C डैश के वर्टिसेस क्या होंगे, देखो यहाँ पे ये है आपका y एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस कितना आया √3A, तो इसका मतलब 0 √3A पॉजिटिव, और यहाँ होगा 0 - √3A। ये हो गए आपके C और C डैश के वर्टिसेस, ठीक है। तो यहाँ आपके C के वर्टिसेस हैं 0 √3A, एंड C डैश के वर्टिसेस हैं 0 - √3A रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये है अपना पूरा सॉल्यूशन। देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन में जो भी आपको लैंग्वेज दी है उसके बेसिस पे अपन ने कार्टेशियन प्लेन बनाया, उस पर A और B पॉइंट ले लिए, जिससे कि अपने पास O जो है वो मिड पॉइंट आ गया, ओरिजिन, ठीक है। फिर अपन ने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जिसकी साइड्स हैं आपके पास 2A, सारी ये वाली भी 2A, जो AB है पूरा वो भी 2A है। उस बेसिस पे ये A हो गया, ये A हो गया, और हाइट हो गई अपनी HH। फिर अपन ने एक ट्रायंगल लिया, AOC, ठीक है। AOC ट्रायंगल लेकर के अपन ने H² = P² + B² के फॉर्मूले से H की वैल्यू निकाल दी, और जो हाइट है अपनी, जो हाइट I है, वही क्या होगा, ये होगा आपका C और C डैश का
वर्टिस, ठीक है, वही होगा इसका पॉइंट। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ आप लोगों का जो टॉपिक अपन लेकर चल रहे थे, कौन सा टॉपिक, डिस्टेंस फॉर्मूले वाला, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।